हुक्ड बाय नीर आयल। जानिए कि आप कैसे लोगों को अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की आदत लगवा सकते हैं। जरा उन चीजों के बारे में सोचिए जिनको आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका स्मार्टफोन या फेसबुक और ट्विटर जैसे एप्स। ऐसा क्यों होता है कि ट्विटर पर न्यूज फीड स्क्रॉल करना इतना एडिक्टिव है? हुक्ड इन सब सवालों का जवाब देता है। ये किताब आपको बताती है कि कैसे हमारे अंदर आदतें बनती है और कैसे आप ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसको इस्तेमाल करने की आदत लोगों को पड़ जाए। आप जानेंगे कि एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट कैसे आपकी कंपनी को सक्सेसफुल बना सकता है, और अंत में हम इन प्रोडक्ट से संबंधित मोरल इश्यूज पर भी एक नजर डालेंगे ताकि आप एक ड्रग डीलर ना बने। पहला सबक, किसी भी नई आदत को बनाने के 2 आसान तरीके हैं। हम अपनी आदतों को आसानी से नहीं बदल सकते। एक ही काम को बार बार करने से हमारा दिमाग बिना सोचे ही उसे करने लग जाता है और हम अनजाने में ही उन आदतों को फिर से दोहराने लगते हैं। जैसे कि हर साल की शुरुआत में लाखों लोग ये कसम खाते हैं कि इस साल वो शराब पीना और दूसरे गलत काम करना बंद कर देंगे, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो वापस अनजाने में ये काम करने लगते हैं। हमारा दिमाग आराम पाना चाहता है, इसलिए ये ऐसे काम करना चाहता है जिससे हमें आराम मिले, भले ही वो काम गलत हो। जैसे कि कुछ लोग घबराने पर दांत से नाखून काटते हैं। वो इस आदत से छुटकारा जल्दी नहीं पा सकते क्योंकि ऐसा करने से उनका डर कम होता है। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर हम अपनी रूटीन को बदल दें तो भी हमारे दिमाग में पुरानी आदतों के न्यूरल पाथवे बनते रहते हैं और बड़ी आसानी से रीएक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए आदतों से छुटकारा पाना मुश्किल है। किसी भी नई आदत को डालने के 2 आसान तरीके हैं। पहला, आप ना उस काम को बार बार कीजिए जिससे कि आपको उसकी आदत पड़ जाए, जैसे कि रोज सुबह कसरत करना। दूसरा, कुछ ऐसी आदतें होती है तो बार बार नहीं की जा सकती। ऐसे में उस आदत को डालने के लिए आपको उस आदत की अहमियत समझनी होगी, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करना। लोग रोज ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते, लेकिन वो जब भी करते हैं तो अपने पसंदीदा वेबसाइट पर ही करना पसंद करते हैं, जबकि दूसरे ऑनलाइन स्टोर्स भी इंटरनेट पर मौजूद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जिस वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं उसका दूसरे रिटेलर से प्राइस कंपैरिजन बहुत आसान है, जिसकी वजह से लोग उसे बार बार इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सबक, हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट से बहुत फायदा होता है और इनसे कंपटीशन करना मुश्किल है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्या होते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको इस्तेमाल करने की हमें आदत है, जैसे कि हमारा स्मार्टफोन, फेसबुक और ट्विटर जैसे एप्स और दूसरी चीजें। तो आइए जानते हैं कि इन प्रोडक्ट से कैसे आपका फायदा हो सकता है। हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करने की हमें आदत पड़ जाती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि आदतों से छुटकारा पाना मुश्किल है, तो अगर आपके प्रोडक्ट्स हैबिट फॉर्मिंग है तो लोग आपके प्रोडक्ट को ज्यादा समय तक इस्तेमाल करेंगे और आप ज्यादा समय तक सफल रहेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट हैबिट फॉर्मिंग है तो लोग अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएंगे, तो इस तरीके से दूसरे लोग भी आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे और आपका फायदा होगा। वैसे फेसबुक इसी तरीके से इतना फेमस हो गया। जैसा कि हमने पहले देखा है कि आदतों को बदलना और उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए आपके प्रोडक्ट से कंपटीशन करना भी मुश्किल है। अगर कोई दूसरी कंपनी आपसे कंपटीशन करना चाहती है तो उसे अपने प्रोडक्ट में कुछ ज्यादा सुधार करने होंगे, जैसे कि QWERTY कीपैड। जब QWERTY कीपैड आया तो लोगों को इस पर टाइप करने की आदत पड़ गई और वो दूसरे कीपैड्स को इस्तेमाल करना छोड़ चुके थे। और इससे आखिरी फायदा है कि आपको प्राइस बढ़ाने पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। अक्सर हम देखते हैं कि गेम्स में कुछ लेवल फ्री होते हैं, लेकिन उसके बाद खेलने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। डेवलपर्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार लोगों को गेम खेलने की आदत पड़ जाए तो वे उसे खेलने के लिए पैसे देने में नहीं हिचकेंगे। तो इस तरीके से एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तीसरा सबक, किसी भी प्रोडक्ट की आदत डालने के लिए यूजर को हुक मॉडल की 4 स्टेज से होकर के गुजारना होगा। मतलब ये कि हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स के फायदों की वजह से आज हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को हैबिट फॉर्मिंग बनाना चाहती है। अगर आप भी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो कि हैबिट फॉर्मिंग है तो आपको हुक मॉडल का इस्तेमाल करना होगा। हुक मॉडल में 4 स्टेप्स है। ट्रिगर एक ऐसा इवेंट है जिससे यूजर आपका प्रोडक्ट पहली बार इस्तेमाल करे। ये एक यूट्यूब एड हो सकता है। एक्शन, यूजर को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि उसे एक लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करना हो सकता है। रिवॉर्ड, यूजर को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर कुछ मिलना चाहिए, उसकी कोई ना कोई जरूरत पूरी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट,
यूजर ने अपनी कोई चीज उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट की हो, जैसे कि पैसा, इंफॉर्मेशन या समय। एक बार यूजर इन 4 स्टेप से होकर चला जाएगा तो आखिरी स्टेप उसे वापस पहले वाले स्टेप पर भेज देगा और ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। धीरे धीरे यूजर को खुद ही उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाएगी और वो बिना कुछ सोचे समझे आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगेगा। तो इस तरीके से हुक मॉडल हमारी आदतों का इस्तेमाल करता है। तो आइए अब जानते हैं हर एक स्टेप को थोड़ा करीब से। चौथा सबक, लोगों की आदत बनाना शुरू करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल ट्रिगर की जरूरत होगी। मतलब ये कि एक एक्सटर्नल ट्रिगर बहुत जरूरी होता है। अब तक यूजर को आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए वो आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहा। आपको एक एक्सटर्नल ट्रिगर की मदद से यूजर को अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना होगा। एक्सटर्नल ट्रिगर कई तरीके के होते हैं। ये कोई विज्ञापन भी हो सकता है या फिर किसी दोस्त की सलाह। हम में से हर किसी ने फेसबुक पर ऐसी अकाउंट नहीं बनाया था। किसी दोस्त के कहने पर हमने फेसबुक को पहली बार ट्राई किया, धीरे धीरे हमें फेसबुक की आदत पड़ गई और आज हम एक दिन में 5 बार फेसबुक चेक करते हैं। आप एक्सटर्नल ट्रिगर्स के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अपने प्रोडक्ट को कुछ ऐसा बनाइए जिससे कि आपके यूजर ही आपके लिए विज्ञापन करे। यूजर खुद अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएं। अब आइए जानते हैं कि एक्सटर्नल ट्रिगर्स को कैसा होना चाहिए। ट्रिगर एक आसान सा तरीका होना चाहिए जिससे कि यूजर आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करे। हर कोई सुविधा चाहता है और अगर ऐसे में आपके प्रोडक्ट को पहली बार इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा तो यूजर उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उस पर एक सिंपल सा रजिस्टर नाउ का बटन होना चाहिए जिससे यूजर आसानी से आपकी साइट पर रजिस्टर कर सके। इस तरीके से आप ट्रिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वां सबक, जब आपको कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए ट्रिगर की जरूरत न पड़े तो समझ जाइए कि आपको उसकी आदत पड़ चुकी है। अपने प्रोडक्ट की आदत डलवाने के लिए आपको अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाना होगा जिससे कि यूजर उसे बार बार इस्तेमाल करे। इसके लिए आप विज्ञापन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोग विज्ञापन नहीं देखते हैं। अगर ऐसे में आपके प्रोडक्ट का एड ज्यादा लोगों ने नहीं देखा तो आपका प्रोडक्ट भी ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब तक आपका यूजर बिना किसी एक्सटर्नल ट्रिगर के आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा तब तक उसे उसकी आदत नहीं पड़ी है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम यूजर को अपने प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे यूजर की कोई एक जरूरत पूरी हो और वो जरूरत सिर्फ एक यूजर की ही नहीं बल्कि ढेर सारे यूजर की होनी चाहिए। जैसे कि हर कोई आराम पाना चाहता है या दर्द से राहत चाहता है, तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे कि यूजर की इनमें से एक या दोनों ही जरूरतें पूरी हो। अक्सर यूजर्स आपके प्रोडक्ट को नेगेटिव इमोशंस की वजह से इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि बहुत लोग खुद को स्मार्ट नहीं समझते, इसीलिए वो अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं जिससे वे स्मार्ट दिख सके। बहुत से लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते, इसीलिए वे सोशल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। तो आपको भी यूजर के एक नेगेटिव इमोशन को पहचान करके उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट डिजाइन करना होगा। एक बार यूजर ने बिना किसी एक्सटर्नल ट्रिगर की वजह से आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो वे उसे बार बार इस्तेमाल करने लगेंगे। लेकिन ट्रिगर सिर्फ एक शुरुआत का काम करता है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट की आदत डलवानी है तो आपको दूसरी बातों का भी ध्यान रखना होगा। 6वां सबक, आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो लोगों को प्रेरित करे और जिसे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स इस्तेमाल कर सके। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट सफल हो तो आपको अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। साथ ही साथ आपको अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाना होगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से इसे इस्तेमाल कर सके। तो सबसे पहले प्रेरणा की बात करते हैं। यूजर आपका प्रोडक्ट बार बार इस्तेमाल करने के लिए तभी प्रेरित होगा जब उसकी एक जरूरत पूरी हो। हर किसी की एक जरूरत होती है, जैसे कि दर्द से छुटकारा पाना या आराम पाना। आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जो लोगों में एक विश्वास जगाए जिसकी वजह से ज्यादा लोग उसे इस्तेमाल करें। आप लोगों को प्रेरित करने के लिए उनकी भावनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि विज्ञापन में सेक्सुअल इमेजेस दिखाकर के लोगों को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग इसकी तरफ आसानी से ध्यान देते हैं और उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में आसान होना चाहिए। लोगों को लंबे लंबे ऑनलाइन फॉर्म्स भरना अच्छा नहीं लगता। सोचिए, अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिस पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसे में यूजर आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा, भले ही वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो।
इसीलिए आपको अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिजाइन करना होगा जिससे कि यूजर उसे आसानी से इस्तेमाल कर सके और एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर से इस्तेमाल करना चाहे। अपने प्रोडक्ट की आदत डलवाने के लिए सिर्फ ट्रिगर ही काफी नहीं है। तो अब हमको पता है कि ट्रिगर से हम यूजर को अपना प्रोडक्ट एक बार इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा क्या करें जिससे कि यूजर बार बार हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करे और उसे इसकी आदत पड़ जाए। आइए अगले सबक में जानते हैं। 7वां सबक, अगर आप चाहते हैं कि यूजर आपके प्रोडक्ट को लंबे समय तक इस्तेमाल करे तो आपको उसे रिवॉर्ड देना होगा। ट्रिगर और मोटिवेशन यूजर को सिर्फ आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका यूजर आपके प्रोडक्ट को लंबे समय तक इस्तेमाल करता रहे तो आपको उसकी जरूरतों को पूरा करना होगा। दूसरे शब्दों में आपको उसे रिवॉर्ड देना होगा। अगर हम अलग अलग उदाहरणों की मदद से रिवॉर्ड को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला नाम फेसबुक का आता है। लोग फेसबुक को बार बार इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें इस पर लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आप किसी गेम को ले लीजिए जिसके एक लेवल को पार करने पर यूजर को कुछ बेनिफिट्स या नई पावर्स मिलती है। तो दिमाग पर की गई स्टडीज में पाया गया है कि हमारा दिमाग इनाम पाने के लिए बहुत उत्सुक रहता है और अगर हमें नहीं पता कि इनाम क्या है तो हमारा दिमाग और उत्सुक हो जाता है। अगर यूजर को पता है पहले से कि उसे क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है तो उसकी उत्सुकता खत्म हो जाती है। जैसे कि फेसबुक पर न्यूज फीड स्क्रॉल करते वक्त यूजर को बिल्कुल नहीं पता होता कि आगे कौन सी न्यूज उसका इंतजार कर रही है, इसीलिए यूजर न्यूज फीड स्क्रॉल करता जाता है। एक क्वेश्चन एंड आंसर फोरम में यूजर पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वे अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें फॉलो करें, लेकिन कुछ साइट्स ने यूजर्स को कैश रिवॉर्ड देना शुरू किया जिसमें उनकी जरूरत नहीं थी। इसकी वजह से यूजर्स की जरूरत पूरी नहीं हुई और उन्होंने उन साइट्स पर जाना बंद कर दिया। तो इसीलिए आप अपने यूजर्स की जरूरतों को समझ करके उन्हें रिवॉर्ड दीजिए। अगर आपका रिवॉर्ड यूजर्स की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा तो आपका प्रोडक्ट सफल नहीं होगा। 8वां सबक, अगर यूजर ने आपके प्रोडक्ट में अपना पैसा, समय या एफर्ट खर्च किया है तो फिर से आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। जी हाँ, अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर लोगों ने किसी प्रोडक्ट में अपनी कोई चीज इन्वेस्ट की है तो वे उसे फिर से इस्तेमाल जरूर करेंगे। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। एक स्टडी में यह पाया गया है कि अगर हम किसी चीज को अपने हाथों से बनाएं तो हम उसकी कीमत को समझते हैं। तो अगर यूजर ने अपना एक सोशल नेटवर्क बनाया है तो वो उसकी अहमियत को समझेगा क्योंकि उसने उसमें अपना समय और एफर्ट लगाया है। एक और वजह यह हो सकती है कि जो हमने अब तक किया है वही हम आगे भी करते रहते हैं। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि आदतों से छुटकारा पाना काफी मुश्किल है, इसीलिए अगर यूजर ने अब तक आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है और उसमें अपना समय या पैसा लगाया है तो वो आगे भी उसे इस्तेमाल करता रहेगा। उस प्रोडक्ट को धीरे धीरे इस्तेमाल करते करते यूजर को उसकी आदत पड़ जाएगी। जब भी कोई शराब या वाइन पीना शुरू करता है तो उसे वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो देखता है कि सभी लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं तो वो भी ट्राई करता रहता है और एक दिन उसे उसकी आदत पड़ जाती है। बस ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट्स के साथ भी होता है। हमें अपने प्रोडक्ट को जिम्मेदारी के साथ मार्केट में लाना चाहिए। इसीलिए अब आइए हम हुक मॉडल के कुछ मोरल इश्यूज पर नजर डालते हैं। 9वां सबक, कंपनियों को अपने हैबिट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स को जिम्मेदारी के साथ लाना चाहिए। लोगों को आपके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की आदत डलवाने का ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें इसकी लत लगवा दें। अक्सर ऐसा होता है कि पैसा कमाने के लिए कुछ कंपनियां ऐसे काम करती है जो उन्हें नहीं करने चाहिए, लेकिन ऐसी कंपनियां ज्यादा दिन नहीं चलती। तो अगर आपको ज्यादा समय के लिए सफल होना है तो आप अपने प्रोडक्ट्स को लोगों की भलाई के लिए बनाइए। जैसे कि अगर एक फास्ट फूड कंपनी अपने फूड में कोई नशीली चीज मिलाकर लोगों को खिलाए तो ये गलत है। आपको ये जानना होगा कि आपका प्रोडक्ट सही है या गलत। इसके लिए आप खुद से 2 सवाल पूछिए। क्या आपके प्रोडक्ट से यूजर की जिंदगी अच्छी हो जाएगी? क्या आप खुद उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहेंगे? अगर आपके प्रोडक्ट से यूजर की जिंदगी अच्छी नहीं होती है तो आपके प्रोडक्ट का कोई भी फायदा नहीं है। और अगर आप खुद ही अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे भी नहीं करना चाहेंगे। जैसे कि ड्रग डीलर अपने कस्टमर्स को ड्रग्स बेचता है, लेकिन वो न तो उसे खुद इस्तेमाल करना चाहेगा, न ही उससे कस्टमर्स की जिंदगी सुधरेगी। इसीलिए अगर दोनों ही सवालों का जवाब ना मिले तो आप समझ जाइए कि आपका प्रोडक्ट गलत है और आपको इसे मार्केट में नहीं लाना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके प्रोडक्ट से दूसरों की जिंदगी अच्छी नहीं होती तो भी हम उसे एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। हर सेल्समैन, कारोबारी और प्रोडक्ट डिजाइनर की अपने प्रोडक्ट के लिए एक जिम्मेदारी होती है और हुक मॉडल इस जिम्मेदारी को नैतिकता के साथ जोड़ देता है। सबक नंबर 10, जरूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट हैबिट फॉर्मिंग हो।
अब तक हुक मॉडल को पढ़ते वक्त आपने ये जरूर सोचा होगा कि अब से आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो हैबिट फॉर्मिंग ही बनाएंगे, लेकिन इससे संबंधित कुछ और भी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जरूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट हैबिट फॉर्मिंग हो। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट को हैबिट फॉर्मिंग नहीं बना सकती, क्योंकि लोगों को सिर्फ एक ही बार इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए अगर आप एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो खुद से ये सवाल कीजिए कि क्या उसे वाकई हैबिट फॉर्मिंग होना चाहिए। अगर आपका जवाब हाँ मिले तो आप लोगों की जरूरतों और अपने प्रोडक्ट के फायदों को देखिए। अगर इन दोनों चीजों में कुछ तालमेल है तो आप उस प्रोडक्ट को बनाइए। आपको सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा यूजर्स की जरूरत को जानना होगा और उसे पूरा करने के तरीकों के बारे में सोचना होगा। इसके बाद आप ट्रिगर और रिवॉर्ड का सही तरीके से इस्तेमाल करके लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाइए। यही बात प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने पर भी लागू होती है। अगर आपने पहले से ही कोई प्रोडक्ट बना लिया है और आप उसमें सुधार करना चाहते हैं तो लोगों की आदतों को समझिए और वो आदतें कहां से आई इसे जानने की कोशिश कीजिए। ये जानने के बाद आप अपने प्रोडक्ट में सुधार कीजिए जिससे कि आपको अच्छा फायदा हो सके। हुक मॉडल को इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हर तरीके में आपको एक चीज जरूर मिलेगी और वो है लोगों की जरूरतें। इसीलिए अगर आप हुक मॉडल को सच में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको लोगों की जरूरतों को जानना होगा। तो भाई कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट किसी भी कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनी के लिए एक वरदान है। इससे उन्हें बहुत सारे फॉलोअर्स और उनका विश्वास हासिल होता है। लोगों में हुक मॉडल के जरिए आदतें बना करके हम उन्हें अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की आदत डलवा सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। क्या करें? आदतें बनाइए। ज्यादातर लोगों को नई आदतें बनाने में दिक्कत होती है। अगर आप एक आदत बनाना चाहते हैं तो आप उस काम को बार बार कीजिए। आप जिस भी रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं बस उसे रोज बार बार दोहराइए और आप देखेंगे कि वो आपकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है। हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट को पहचानना सीखिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट किस तरीके से आपकी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, आप ट्रिगर्स पर ध्यान दीजिए जिनकी वजह से लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए कि ये ट्रिगर्स एक्सटर्नल है या इंटरनल और खुद से सवाल कीजिए कि क्या ये प्रोडक्ट आपसे कोई गलत काम करवा रहे हैं।